पीआईबी का आर्टिकल है और बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यहाँ पर न्यूज़ क्या है कि कुछ एलोकेशन हुआ है किस स्कीम के अंतर्गत। यहाँ पर स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है तो हम स्कीम ही डायरेक्ट कवर करेंगे। स्कीम का नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्कीम है, आपसे किसी भी एग्जाम में इससे पूछा जा सकता है इस स्कीम के बारे में। अब देखिए कह रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स क्लियर्स 20 स्ट्रेटेजिक प्रोजेक्ट्स इन द एरियाज ऑफ स्पेशलिटी फाइबर्स एंड जियो टेक्सटाइल्स अंडर द फ्लैगशिप प्रोग्राम। देखिए फ्लैगशिप प्रोग्राम के बारे में हम अगर समझ लेंगे तो हमको स्कीम समझ में आ जाएगी। स्कीम का नाम है नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। तो चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि आखिर ये स्कीम इतनी इंपॉर्टेंट क्यों मानी जाती है और ये स्कीम है क्या। देखिए भारत के वस्त्र मंत्रालय ने 2020 में यानी 2020 में एक स्कीम लॉन्च की थी और इस स्कीम का नाम था नेशनल टेक्निकल टेक्सटाइल मिशन। अब ये स्कीम 4 सालों के लिए लॉन्च की गई थी, यानी 2020 से लगभग 2024 तक ये स्कीम इम्प्लीमेंट की जाएगी। अब सबसे ज़रूरी है कि आखिर ये टेक्निकल टेक्सटाइल होते क्या हैं। आपने टेक्सटाइल या वस्त्र तो सुने होंगे, लेकिन टेक्निकल टेक्सटाइल क्या होते हैं। देखिए वस्त्र का प्रयोग ज़्यादातर हम एस्थेटिक पर्पसेस से या सौंदर्य के पर्पसेस से करते हैं ताकि हम अच्छे दिखें और सभी लोग बेहतर दिखें, इसलिए हम टेक्सटाइल का प्रयोग करते हैं। लेकिन टेक्सटल टेक्सटाइल को बेसिकली हम फंक्शनल फैब्रिक्स बोलते हैं या कार्यात्मक वस्त्र बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है, देखिए आसानी से एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। आपने देखा होगा कोविड के दौरान डॉक्टर जब काम करते थे तो पीपीई किट पहनकर काम करते थे, तो ये भी एक प्रकार का वस्त्र है लेकिन टेक्निकल कामों में यूज़ हो रहा है, इसलिए हम उसको बोलते हैं टेक्निकल टेक्सटाइल। इसी तरह बहुत सारी स्पोर्ट्स ड्रेसेस आती हैं, स्पोर्ट्स के कपड़े आते हैं जो हम खास तौर पर जिनको पहनकर स्पोर्ट्स खेलते हैं तो उनको स्पोर्ट्स टेक्सटाइल बोलते हैं। इसी तरह आपको पता है कि जैसे आप अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में देखो तो बहुत सारे फर्टिलाइज़र को खेतों में डालने के लिए हम ग्लव्स पहनते हैं, तो ग्लव्स भी हमारी ग्रोथ में बढ़ावा दे रहा है, साथ ही साथ हमको कई प्रकार की समस्याओं से बचा रहा है। तो क्या हम उसको एस्थेटिक पर्पसेस से या सौंदर्य के पर्पसेस से पहनते हैं कि उसका कुछ अलग मामला है। तो जितने भी मैंने एग्जाम्पल दिए हैं इन सब के, चाहे वो एग्रीकल्चर टेक्सटाइल की बात हो या मेडिकल टेक्सटाइल की बात हो या फिर स्पोर्ट्स टेक्सटाइल की बात हो, ये तीनों कोई भी व्यक्ति आप देखोगे तो सौंदर्य के उद्देश्यों से नहीं पहनता है, बल्कि ये पहनता है किस लिए, फंक्शनल पर्पसेस से, कार्यात्मक उद्देश्यों के साथ इन कपड़ों को पहना जाता है। तो बस यही टेक्निकल टेक्सटाइल होते हैं। इसका मतलब ऐसे टेक्सटाइल जिनका यूज़ फंक्शनल कार्यों में किया जाए, कार्यात्मक उद्देश्यों के लिए किया जाए, ताकि देश की ग्रोथ में इम्पॉर्टेंट भूमिका ये निभा सके, तो ऐसे ही टेक्सटाइल को हम बोलते हैं क्या, टेक्निकल टेक्सटाइल। अब हमने ये समझ लिया मोटे तौर पर जब हम टेक्निकल टेक्सटाइल की बात करते हैं तो यहाँ पर आप देखोगे कि मोटे तौर पर अगर हम देखें तो अभी तक इसके 12 सेगमेंट्स में इसको डिवाइड किया गया है। कैसे, जैसे एग्रोटेक, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो आते हैं उनको बोलते हैं एग्रोटेक। इसी तरह आप देखोगे कि जो स्पोर्ट्स से रिलेटेड आते हैं उनको बोलते हैं स्पोर्ट्स टेक। इसी तरह आपको पता है कि जो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर से रिलेटेड आते हैं उनको बोलते हैं मोबाइल टेक। तो इसी तरह से हर क्षेत्र में जो कुल इनका इस्तेमाल भारत में होता है उसको 12 सेगमेंट में डिवाइड कर दिया गया है। जैसे जो एग्रीकल्चर में इस प्रकार के कुछ टेक्सटाइल यूज़ होते हैं उनको एग्रोटेक बोला जाता है, जो स्पोर्ट्स में यूज़ होते हैं उनको स्पोर्ट्स टेक बोला जाता है। इसी तरह आपने देखा होगा कि बहुत सारी कार में सीट कवर की कपड़े की ज़रूरत होती है, तो वो भी फंक्शनल पर्पज़ है, तो उसको हम मोबाइल टेक बोलते हैं। तो इस प्रकार के 12 सेगमेंट हैं जो आपको याद नहीं करने हैं। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है, इस स्कीम का उद्देश्य है कि टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत को एक ग्लोबल लीडर बनाना। क्या उद्देश्य है, टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में भारत को ग्लोबल लीडर बनाना। अभी भारत बहुत पीछे है, अभी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज, चाइना और जापान बहुत ज़्यादा आगे हैं। इसलिए इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो भी ग्लोबल में टेक्निकल टेक्सटाइल जो भी देश बहुत ज़्यादा इनका प्रोडक्शन करते हैं वहाँ पर भारत को भी पहुँचाना। दूसरी चीज़, भारत में अभी इन टेक्सटाइल के बारे में बहुत कम जागरूकता है, तो सरकार का एक उद्देश्य ये भी है कि डोमेस्टिक मार्केट में यानी घरेलू मार्केट में हम टेक्निकल टेक्सटाइल के यूज़ को और बढ़ावा दें। तो उम्मीद है ये आप समझ गए होंगे। अब इसके 4 प्रमुख कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट ये आपको दिखेगा
और दूसरा कंपोनेंट आपको दिख गया ये, तीसरा कंपोनेंट, चौथा। देखिए पहला कंपोनेंट क्या कह रहा है कि इस जो पूरी स्कीम है इसमें 4 कंपोनेंट पर फोकस किया जाएगा। पहला, टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में जो रिसर्च, इनोवेशन और डेवलपमेंट पर भी स्पेशल फंड दिया जाएगा ताकि रिसर्च और डेवलपमेंट भी हो टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में। दूसरा, जो इनकी मार्केट होगी किसकी, टेक्निकल टेक्सटाइल की, इनके प्रमोशन पर भी बल दिया जाएगा और इनके डेवलपमेंट पर भी फोकस किया जाएगा। तीसरा, एक्सपोर्ट प्रमोशन, टेक्निकल टेक्सटाइल का जो प्रोडक्शन होगा वहां पर भी ये फोकस किया जाएगा कि अधिक से अधिक एक्सपोर्ट भी संभव हो। चौथी चीज कि जो भी टेक्निकल टेक्सटाइल के क्षेत्र में लोग होंगे उनको एजुकेशन दी जाएगी, ट्रेनिंग दी जाएगी, स्किल डेवलपमेंट किया जाएगा, ताकि उद्देश्य वही है कि भारत को ग्लोबल लीडर बनाना। किस फील्ड में, टेक्निकल टेक्सटाइल के फील्ड में। दूसरा, भारत के डोमेस्टिक मार्केट में भी टेक्निकल टेक्सटाइल के यूज को बढ़ावा देना। तो इतनी सी न्यूज़ थी, उम्मीद है आपको समझ में आई।